एक पेपर आपका एसे का होता है और जितने भी इसमें पेपर होते हैं ना सब 250-250 मार्क्स के होते हैं। एक आपका एसे का पेपर होता है, एक होता है क्वालिफाइंग पेपर जिसमें 2 डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं। दैट इज एक होगा आपका इंग्लिश जो कंपलसरी है और दूसरा जो हमारे 22 इंडियन लैंग्वेज है ना उसमें से कोई एक लैंग्वेज। सो 2 हमारे लैंग्वेज पेपर होंगे इसमें जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका मार्क ऐड नहीं होता है। Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Susmita and today we are going to talk about UPSC examinations. So UPSC Union Public Service Commission, it conducts examination of CSE, that is Civil Service Examination. It consists of 3 different stages, that is preliminary examination, second one is mains examination and the third one is personality test, that is interview. So one by one we will go through each and उसमें हम ये देखेंगे कि हर एक एग्जामिनेशन जो है वो कितने मार्क्स का कंडक्ट होता है और उसमें कौन कौन से पेपर होते हैं। क्लियर? So in prelims examination it will be of 400 marks and you have 2 papers. So the first stage of the UPSC CSE consists of 2 objective type papers, that is General Studies Paper 1 and General Studies Paper 2. पेपर 2 में जो पेपर होता है ना जनरल स्टडीज पेपर 2, इट मीन्स कि सीसेट का उसमें एग्जामिनेशन होता है एंड सीसेट मीन्स सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट. जनरल स्टडीज पेपर 1 covers topics like Indian polity, history, geography, economy, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा. तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है उसमें इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें कवर होती हैं. यानी ये जो पेपर होता है वो बेसिक पेपर होता है जिसमें जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज सी सेट जो कि हमारा जीएस पेपर 2 होता है. ये टेस्ट करता है कैंडिडेट की कंप्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड analytical ability. The prelims serve as a screening test and the marks obtained in this stage are not counted for the final ranking. So basically जो prelims examination में 2 individual paper होते हैं, that is GS paper 1 and GS paper 2. GS paper 1 में history, geography, polity ऐसे फील्ड से क्वेश्चन होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं. वहीं अगर जीएस पेपर 2 की हम बात करें उसमें सीसेट की क्लासेस होती हैं, सीसेट के पेपर होते हैं और बेसिकली सीसेट में 3 डिफरेंट सेक्शन होते हैं, दैट इज एप्टीट्यूड, सेकेंड वन इज रीजनिंग एबिलिटी and the third one is RC, that is reading comprehension in English. तो ये 3 डिफरेंट सेक्शन होते हैं जिसमें टेक्स्ट एंड टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है. उससे हम जीएस पेपर 2 या फिर सीसेट का पेपर कहते हैं. ये बेसिकली क्वालिफाइंग पेपर होता है और अगर प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो तो ये 400 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स फॉर ईच पेपर. और इसको अगर आपने क्लियर किया, लाइक कट ऑफ आपने क्लियर किया, तो वो मेंस में आप एलिजिबल होंगे मेंस में अपीयर होने के लिए. बाकी इसका फाइनल रिजल्ट में मार्क्स ऐड नहीं होता है. सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज mains exam, that will be 250 marks each. Candidates who qualify in the preliminary examination are eligible to appear for the mains examination. It consists of 9 conventional essay type paper, out of which 2 are qualifying in nature, Indian language and English, and 7 are merit based. The merit-based papers cover a wide range of topics such as essay, general studies, papers like paper 1, 2, 3 and 4 and optional subject paper 1 and 2. The main examination test candidates in depth knowledge and understanding of various subjects. So prelims के बाद अगर हम mains की बात करें तो मेंस में 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स यानी 9 डिफरेंट पेपर होते हैं, जिसमें 2 आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा
एक पेपर आपका एसए का होता है, और जितने भी इसमें पेपर होते हैं ना सब 250-250 मार्क्स के होते हैं। एक आपका एसए का पेपर होता है, एक होता है क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें 2 डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं। दैट इज़ एक होगा आपका इंग्लिश जो कंपलसरी है, और दूसरा जो हमारे 22 इंडियन लैंग्वेज है ना उसमें से कोई एक लैंग्वेज। सो 2 हमारे लैंग्वेज पेपर होंगे इसमें, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका मार्क ऐड नहीं होता है। फिर जीएस का जो हमारा पेपर होता है, जीएस के जो हमारे पेपर होते हैं उसमें 4 डिफरेंट पेपर्स होते हैं, जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, इसमें 4 पेपर होते हैं। एंड देन द लास्ट वन इज ऑप्शनल। आप ऑप्शनल में कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यू हैव मोर देन 20 सब्जेक्ट्स इन ऑप्शनल, तो आप ऑप्शनल में कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जो लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश हो, आप उसे भी यानी लिटरेचर जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं ऑप्शनल में। तो इसका 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड 2। एक्सेप्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी पेपर होते हैं, लाइक 4 इसमें, 2 इसमें एंड 1 इसमें, इन सब के मार्क्स ऐड होते हैं। एंड आफ्टर रिजल्ट, लाइक रिजल्ट जब मेन रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट, तो उसमें इसके मार्क्स ऐड होते हैं अलॉन्ग विथ योर इंटरव्यू रिजल्ट्स। अब अगर मैं इंटरव्यू की बात करती हूँ, ये जैसे आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो ना, प्रिलिमिनरी का, एंड इफ़ यू क्लियर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, देन ओनली यू आर क्वालिफाइड टू अपीयर इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ओके, और मेंस एग्जामिनेशन और जो पर्सनालिटी टेस्ट लाइक इंटरव्यू होता है, इन दोनों का मार्क्स ऐड करके जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं उसमें आपकी कट ऑफ आती है, उसमें आप क्लियर करते हो। ओके, यानी मेंस और इंटरव्यू का ही मार्क्स ऐड होता है, प्रीलिम्स का नहीं होता। Third one is personality test. It will be of 275 marks. Candidates who clear the main examination are called for the personality test, commonly known as the interview. It aims to assess the candidate's personality traits, communication skills, leadership qualities, critical thinking ability, and suitability for a career in the civil service. The interview panel may ask questions related to current affairs, the candidate's background, hobbies, interest, etc. सो अगर पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू की हम बात करें, तो आपने अगर मेंस का पेपर दिया है, तो मेंस के पेपर देने के बाद हमारा जो होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, जो कि फाइनल राउंड होता है। इसमें क्या होगा कि जो आपके इंटरव्यू पैनल होंगे वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी आप मेंस का पेपर दे के आए हो, तो आपके पास एक्सपीरियंस लाइक नॉलेज होता है करंट अफेयर्स का। तो कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से होते हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबीज़ और आपके बैकग्राउंड के ऊपर होते हैं, लाइक आपने क्या स्टडी की है, आपकी क्या एक्सपीरियंस रही है, ये सारी चीज़ें। और इसमें टेस्ट बेसिकली इंटरव्यू में, नॉलेज तो ऑलरेडी आपका मेंस में टेस्ट हो चुका है, इंटरव्यू में बेसिकली आपकी चीज़ें क्या टेस्ट होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके में है या नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग है कि नहीं, ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। और सिविल सर्विस के लिए आप सुटेबल हो कि नहीं, लाइक लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग भी इसमें ध्यान दिया जाता है इन चीज़ों का। इंटरव्यू पैनल जो आपके होंगे वो इन चीज़ों को ही प्रेफरेंस देंगे कि हाउ इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ इज़ योर पर्सनैलिटी। सो इंटरव्यू में अगर हम बात करें तो ये 275 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल आपके जो मार्क्स होते हैं 275, और जो मेंस के मार्क्स होते हैं यानी जो कि 250 हैं, 250 फॉर ईच पेपर। और इसमें क्वालिफाइंग पेपर जो है, लाइक जो इंडियन लैंग्वेज एक होता है और एक इंग्लिश होता है, जो दोनों क्वालिफाइंग होता है और दोनों ही कंपल्सरी होते हैं, उसमें एटलीस्ट क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते। बाकी और जितने भी पेपर होंगे ना सबके मार्क्स, और ये 275 जो मार्क्स है आपका इंटरव्यू का, ये सारे ऐड होते हैं ओवरऑल, एंड देन आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ आता है, ये सब क्लियर करके लाइक यूपीएससी क्लियर कर लोगे। ओके, सो दिस आर ऑल द डिटेल्स ऑफ यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, जिसमें 3 डिफरेंट स्टेज होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हमने अभी डिस्कस करी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।